Good morning students, class 6, subject Hindi. Your Hindi teacher name is Pandit Dr. Rakesh Verma Swastiv. Please open page number 48. Good morning students. Please be careful. होमवर्क हम आपको करा रहे हैं साल, कुछ गार्जियंस का भी आया था फ़ोन और बच्चों का भी आप लोगों का आया था, इसलिए होमवर्क हमारे साथ करते जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लास 6 हिंदी, खंड ख, सेक्शन बी, भाषा भाग 6, पेज नंबर 48। भाषा बोध, लैंग्वेज नॉलेज। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। मुझे बहुत चिंता हो रही है, महाराज की प्रतीक्षा में मैं बेचैन हूँ। अभय इक्वल टू अ प्लस भय, अ उपसर्ग, धर्माडंबर धर्म प्लस आडंबर, संधि अ प्लस आ इक्वल टू आ, स्वर्ण काताज स्वर्णताज, समास तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष, मानवता मानव प्लस ता प्रत्यय, पद प्रहार पद से प्रहार, समास तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष, मणि माणिक मणि और माणिक, श्वास समास द्वंद्व द्वंद्व समास है, इसमें च अर्थ है द्वंद्व और शब्द का लोप होता है, च लगाएंगे द्वंद्व समास। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्द निर्माण में संधि, समास, कंपाउंड तथा उपसर्ग, प्रीफिक्स व प्रत्यय सफिक्स महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए टू मेक सेंटेंसेस। क दृग, दृग माने नेत्र, मुझे अपने दृग की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि ब्लैक फंगस आ चुका है। ख निज, अपना, सेल्फ, हमें निज सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। ग संचित, इकट्ठा किया हुआ धन, हमें विद्या अच्छी तरह से संचित करके विद्या ध्यान भी करते रहना चाहिए। घ धरा, पृथ्वी, जिस धरा पर हम लोग अवतार लेते हैं, सुबह उठते समय आप बेड से नीचे उतरते समय पहले आप धरती माता को प्रणाम करेंगे और बोलेंगे, धरती माता पवन आकाश क्षमा करें अपराध हमारा, क्षमा करें अपराध हमारा, क्योंकि हम लोगों का 50-60 किलो का जो भी वजन है वो धरती माता के ऊपर भार स्वरूप दिन भर हम लोग आधी रात तक चलते रहेंगे। अंग अभिनव, अभी उपसर्ग है, न्यूली, बिल्कुल नया नया अभिनव, नवजात शिशु से मतलब है अभिनव, नई नई कोपलें जो निकलती हैं। अभिनय मीन्स एक्टिंग करना, अभिनव नाम है बच्चे का, मुझे अभिनव से भी प्यार करना है। अभिनव जो न्यूली बॉर्न में भी है उसको आप अपना प्यार दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। सिनोनिमस, पर्यायवाची। पग, पथ, रास्ता, पग माने पैर से होता है, पाद। मस्तक, सिर, हेड। धरा, पृथ्वी, एन अर्थ। कोटि, करोड़ों, करोड़। कर्म, वर्क, काम। जननी, माता, मदर। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। डग, रास्ता, पथ, पथ। बना, बनाया हुआ, टू मेड बाई एन। हाथ, हस्त, ध्वस्त, नुकसान करना, बर्बाद करना। मस्त, सुस्त, इस तरह बना सकते हैं, हाथ, साथ, नाथ, डग, पग, भग, बना, चुना, सीना, इस तरह से बना सकते हैं। रचनात्मक कार्य, गांधी जी से संबंधित कोई अन्य कविता कंठस्थ बाल सभा में सुनाइए। महात्मा गांधी पर एक निबंध लिखिए, ये आपका होमवर्क है, राइट एन एसे ऑन महात्मा गांधी। इसमें आप लिख सकते हैं गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस से संबंधित आज़ादी की लड़ाई जो 1942 में उन्होंने आंदोलन किया था, सत्याग्रह आंदोलन, नमक आंदोलन, इसके ऊपर भी आप प्रकाश डाल करके एक निबंध लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9, स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंट। गांधी जी के ऊपर लिखते समय आप पोएम भी दे देंगे तो एग्जामिनर अच्छे से नंबर देगा। तमाम उनके ऊपर जो भी आपके व्याकरण की पुस्तक में दिया हो, जैसे दिया होगा, दे दी हमें आज़ादी खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, क्षण भर में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए लेसन 9, इसका शीर्षक का नाम है स्वावलंबन।
पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ निबंधात्मक रचना है, ऐसे टाइप है, जिसमें स्वावलंबन का अर्थ और जीवन में इसका महत्व बताया गया है। विद्यार्थी जीवन में इन द स्टूडेंट लाइफ स्वावलंबन का प्रयोजन और भी अधिक है, क्योंकि इसी समय उसकी जैसी नींव पड़ जाती है, उसी पर उसका संपूर्ण जीवन निर्भर होता है। स्वावलंबन उसकी उन्नति का प्रथम सोपान है। सोपान में सीढ़ी। स्वावलंबन दो शब्दों से बना है, मिलकर बना है स्व प्लस अवलंबन। स्व का अर्थ है अपना और आलम्बन का अर्थ है सहारा। अ प्लस अ इक्वल टू आ, दीर्घ स्वर संधि, अ श्रवणीय दीर्घ है। अतः स्वावलंबन का तात्पर्य है अपना सहारा लेना, यानी अपना काम स्वयं करना और किसी भी प्रकार से दूसरों पर निर्भर न होना। दूसरे शब्दों में अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहकर कर्तव्य निष्ठा से अपने समस्त कार्यों को करना ही स्वावलंबन है। स्वावलंबन का पर्याय आत्मनिर्भरता है। समाज द्वारा जो दायित्वों को जिसको सौंपा गया है उसको वह पूर्ण निष्ठा से संपन्न करे और किसी भी प्रकार से अपना बोझ दूसरों पर न डाले। स्वयं अपनी उन्नति का मार्ग निर्धारित करे। समाज का जो भी व्यक्ति अपना काम स्वयं न करके दूसरों पर आश्रित रहता है, वह स्वयं तो दुख पाता ही है और दूसरों को भी दुखी कर देता है। उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं होती। क्षमता, एबिलिटी, कैपेसिटी, दक्षता। पराश्रित व्यक्ति पराधीनता का जीवन व्यतीत करता है। इसके विपरीत अपोजिटेड स्वावलंबी व्यक्ति विपत्तियों में भी न घबराकर आत्मबल से अपना मार्ग निश्चित कर लेता है। लास्ट पैरा देखिए, पेज नंबर 49। गिनशाबाद से क्लास 6 ऑल द स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसी कंटिन्यूएशन में आप देखते रहिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट उन्नति का आधार है, इज़ द बेस ऑफ प्रोग्रेस, और आत्मविश्वास का प्रतीक है, एंड इट इज़ द सिंबल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य अपने आप करता है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता लेता है और उसी प्रकार दूसरों को भी सहायता देता है, वह व्यक्ति उन्नति की दौड़ में कभी पीछे नहीं रह सकता। अपने दैनिक जीवन के सारे काम स्वयं करना और उनका पूर्ण ज्ञान रखना मानव के लिए अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक। यह यण स्वर संधि है, इको यण ई का यह। जिस काम के लिए कोई भी व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, उस काम में वह पिछड़ जाता है और उसका वह कार्य अपूर्ण रहता है। जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वे समय का सदुपयोग कर अपने पेज नंबर 50 पे आइए, सारे कार्य समय पर संपन्न कर लेते हैं। धन्यवाद। यहीं तक आज आप पढ़ेंगे, बाकी वर्ड मीनिंग आप लिख डालेंगे, होमवर्क रहेगा। थैंक यू।